देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, कमेंट करके बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है जवानों की जायज मांगों के लिए पिछले 1 साल से पंजाब के सबका सैनिक और आप सब लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान के दायरे में पक्का मोर्चा लगाया और इसकी गूंज भी पूरे देश में गई है, सरकारों तक गई है। तो पीएम को बार बार रैलियों में आके स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, कभी 65 लाख, कभी 70 लाख, कभी कुछ। सैनिक भाइयों, जब से कोई भी आंदोलन आप देखोगे, इतिहास के पहले पन्नों को बदल के देखोगे या जो भी आजादी के बाद में जो आंदोलन हुए उनके पन्नों को पलट के देखोगे तो आप उसमें दो व्यक्तियों को देखोगे। एक वो है जो अपने न्याय के लिए, समानता के लिए, स्वाभिमान के लिए संविधान के दायरे में संघर्ष करते हैं, जो हर उस संघर्ष में सारी चीजें होती हैं। एक धड़ा वो भी होता है जो सरकार की गोद में बैठता है और सरकार के कहे अनुसार उस आंदोलन को तोड़ने की पूरी षड्यंत्र वो रचता है। मतलब एक तरह से वो सरकार के शतरंज के प्यादे हैं, जिनको सरकार रखती है किस तरह से इस आंदोलन को तोड़ा जाएगा। ऐसा ही इस जो पूर्व सैनिकों का जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी एक राज्य के या एक पूर्व सैनिक संगठन का ये आंदोलन नहीं, ये 35 लाख पूर्व सैनिकों का आंदोलन है। आप देखोगे कि बहुत सारे सैनिक भाई ये कहते हैं कि एक मंच आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, बहुत सारी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर चलते हैं। मैं उन सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर वो सब जो आपके आंदोलन को सरकार की गोद में बैठ के तोड़ना चाहते हैं और आप उनको अपने मंच पे लेके आना चाहते हैं तो बहुत आसानी से उस आंदोलन को तोड़ देंगे। ये एक षड्यंत्र की भूमिका होती है। सैनिक भाइयों, जब से ये आंदोलन चला है, आप बार बार देख रहे होंगे बहुत सारे लेटर निकलते हैं, बहुत सारे, ये गोल टोपी वाले के हैं, बहुत सारी एसोसिएशनों के हैं, अलग अलग तरह से। इन लेटरों में क्या है कि न्याय यात्रा ने जंतर मंतर की नींद उड़ा दी, उपद्रवियों की नींद उड़ा दी, चंदा चोरों की नींद उड़ा दी, आंदोलनकारियों की नींद उड़ा दी, मतलब खालिस्तानियों की नींद उड़ा दी, पता नहीं क्या क्या इसमें लिखा जाता है। और ये लिखने वाले भी आपके पूर्व सैनिक हैं और जो जंतर में मंत्र पे बैठे हैं वो भी बेचारे पूर्व सैनिक हैं, पर वो संघर्ष कर रहे हैं 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। और ये जो ये वफादारी कर रहे हैं, जो इस तरह के लेटर निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं सरकार की गोद में बैठ के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। सैनिक भाइयों, इन्होंने नींद उड़ाई किसकी? जंतर मंतर की। जबकि जंतर मंतर की नींद नहीं उड़ाई, इन्होंने 35 लाख पूर्व सैनिकों के मान, सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, उनकी जायज मांगों की नींद उड़ा दी। इन किसी भी लेटर में यह नहीं लिखा कि हमने केंद्र की नींद उड़ा दी, हमने केंद्र को झटपटाहट होगी, केंद्र उपद्रवी है, कि केंद्र की जवानों की मांग को क्यों नहीं मिल रही, कि केंद्र चंदा चोर है। केंद्र के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोल रही। तो आप देख सकते हो कि इनका जो टारगेट है वो टारगेट है 35 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगे, ओआरपी, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा सैनिकों की पेंशन, जेसी रैंक की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, सीएसडी, सीएचएच, इनके ऊपर इनकी कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई शब्द है ही नहीं। अब आप कहते हो कि इनको एक मंच पे ले आओ। अब मेरी और आगे सुनने की बात है। एक संस्था है वेटरन नाम से, उसके जो अध्यक्ष हैं, जो वेटरन हैं, उस वो है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, और उनकी जो भी आप 4-5 साल की भूमिका देखोगे, 5-7 साल की, वो सरकार के साथ में रहती हैं। कुछ उनसे काम करवाना है, कुछ परमिट लेने हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और वो जवानों के नाम से तो एसोसिएशन चलाते हैं, और वो अपने घर परिवार को भरने के लिए वो सैनिकों का नाम लेते हैं। बिल्कुल ये क्लियर चीज है। एक है दिल्ली की एक संस्था है, उसने एक जो पैनल वाला ईसीएचएस का मेडिकल है, उसमें एक मीटिंग बुला ली। अब उनके जो मेडिकल का मालिक है उससे 10, 15, 20 हजार रुपये ले लिए, पूर्व सैनिकों को वहां इकट्ठा कर दिए। अब कोई ये बताने वाला हो कि एक तरह से वो एडवर्टाइजमेंट है कि पूर्व सैनिकों को उस मेडिकल के दरवाजे दिखाने, और कल जब उसको गैस बढ़ेगी पेट में, वही मेडिकल उसकी पेट की गैस निकालने के लिए छल्ले डाल देगा। गैस तो पेट में, पर छल्ले डाल के वो बाहर आएगा।
और वहां से वो पूर्व सैनिक कितने पैसे ले गया, 15-20 हजार रुपये। ये एक बहुत अलग धंधा है। कहीं आप ये सोचो, एक बंदा है नंदू नाम का, वो आप ये लगा लो कि जो कोरोना वायरस में जिस समय ताई माच रही थी, चिड़िया भी नहीं उड़ रही थी, 2020 मार्च के बाद में जब कोरोना आया और उसके बाद में वो तालाबंदी करी गई देश में, उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना रिलीफ फंड बनाया था और उसका अकाउंट नंबर छोटा था। उस बंदे ने वो अकाउंट नंबर चेंज करके पूरे सैनिकों के अकाउंट में घुमा दिया और वहां से वो लाखों रुपया लेके पहाड़ियों में कोठी बना गया। एक है 25 साल से गोल टोपी वाला सदस्य, जो ऑफिसर हेड संस्थाओं में बैठा है, उनके आशीर्वाद से बैठा है। कभी भी, क्योंकि वो अपने पैरों पे कभी खड़ा ही नहीं हो पाया, कभी भी नहीं खड़ा हो पाया, और अब तो उसने मूछें भी कटवा दी हैं। तो इसमें भी एक बहुत ही सम्मानित सदस्य है, पर मानसिक रूप से बहुत बीमार है। वो जो जैसलमेर से है कोई एडवोकेट, वो बहुत मानसिक रूप से बीमार है। वो कहता है कि नहीं, जो गोल टोपी वाले ने मूछ कटवाई है उसकी मूछों में डिमक लग गई थी, डिमक के कारण उसने मूछ कटवा दी। अब मेरे को यह समझ में नहीं आया, जो उसने मूछ कटवाई, वो जो बाल नीचे गिरे उसमें से बहुत सारे ये इस तरह के आदमी इकट्ठे हो गए जो जंतर मंतर के धरने को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात भाई, हो सकता है कि वीरांगनाओं के नाम से कुछ हो, वीरांगनाओं को कोई सम्मान दिलाना चाहती हूं सरकार से, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये सूट सलवार भी पहन ले और ये खुद जाके खड़े हो जाए। तो सैनिक भाइयों, अगर ये एक मंच पे ये आदमी कभी भी आ जाए ना, तो वो आरोपी मिलिट्री सर्विस पे एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। अब आपने देखना, कमेंट करना है क्या है, जो आज भी जंतर मंतर धरने के ऊपर बैठे हैं और जिन्होंने जंतर मंतर धरने को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ा है, पूरे देश को जगाने वाले सैनिक हैं। और वो 3 मार्च को एक बहुत बड़ी रैली, भूल मत जाना, 3 मार्च को एक बहुत बड़ी रैली जंतर मंतर पे करने वाले हैं और उसके भागीदार बने और आने वाले इतिहास में अपना नाम लिखवाए। इनका जो नाम होना है ना, ये आने वाला इतिहास बताएगा इनका नाम कहां लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। ये आप लोगों को सबको मालूम। और जो जंतर मंतर में पिछले 1 साल से बैठे हैं, उनका भी नाम आपने भली बात मालूम है कि उनका नाम तो आज इस समय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे हुआ है कि ये वो संघर्षशील पूर्व सैनिक है जो अपनी उम्र को, 94 साल की उम्र को भी टक्कर दे के पूर्व सैनिकों के लिए इंसाफ मांग रहे। दूसरी बात भाई, एक बल्ले बल्ले खुशखबरी, आज मिलेगा एरियर, हो गई वाह लो जी मिल गया एरियर। इस तरह की एक कोट टाई वाला यूट्यूबर वो अलग अलग खबरें दिखाता आप लोगों को, बरगलाने का उसका काम है। वो असलियत में एक प्रॉपर्टी डीलर है। वो इस तरह की खबरें दिखा के पहले आप लोगों की भावनाओं को हाईजैक करता है और फिर आपको प्रॉपर्टी के धंधे में फंसा देता है। फिर वो कहता है कि भाई दिल्ली के आसपास है, जैसे जेवर एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के दाम बहुत ऊंचे पायदान पे गए हुए हैं, तो वहाँ पर आप प्लॉट ले लो, इस जगह पे ले लो, या राजस्थान में भिवाड़ी ले लो, या दूसरी स्टेट में ले लो। तो वो जो आपकी जमा पूंजी है, आप उसकी बातों में आके अपनी जमा पूंजी को पूरी लगा बैठते हो, और जब आप उस जमीन को देखते हो तो दिखाई कहीं और जाती है और मिलती कहीं और है। कहीं रास्ते नहीं मिलते, या खेती की जमीन में वो प्लॉट काट देते हैं, एनओसी उनके पास मिलते नहीं। ये मेरे पास में अभी फोन आ रहे हैं कई दिन से कि हम भी इसके झांसे में आ गए थे, और इस तरह से वो प्रॉपर्टी डीलर है, उससे दूर रहे, सावधान रहे, नहीं तो आप उसके बनाए हुए मकड़ी के जाल में फंसोगे। और जो जमा पूंजी है, जो आपका जो पैसा जो आपको अपने मकान पे लगाना था, जो आपके बच्चों की पढ़ाई पे लगाना था, जो बच्चों की शादी पे लगाना था, उसको आप गुआ बैठोगे। और भाई 3 मार्च आप भूल मत जाना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।